हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें वीडियो में लेकर आए हैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर रेलवे के एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न बने थे। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर उसे 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। तो हम बात करेंगे इस पर कि अगर इस पर जैसे बात करें, यहाँ पर लिखा है 3420 रुपये, तो ये कितना विक्रय मूल्य तो दिया है लेकिन कितना 43% कम है लागत मूल्य से। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 57 का 100 में से अगर हम 43% कम करेंगे तो ये 57 हो जाएगा। यानी कि ये 57 का वैल्यू दिया है। और गुणे में अगर हम बात करें तो ये बात करेंगे गुणा में, तो अगर इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा मूल राशि निकल आएगी, मतलब मूलधन निकल आएगा। मूलधन हो जाएगा कि नहीं। 3420 में अगर 57 से भाग करेंगे तो हम 1% की वैल्यू, और अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 100 से मतलब हमारा 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। अब इस क्रय मूल्य पर हमें 10% अगर लाभ कमाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 पर 110 कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे। तो ये जो निकल कर आएगा हमारा, ये विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बाद में ये हमारा लास्ट वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, 100 से ये 100 पूरा हट जाएगा। 57 एक का ये कितना लगभग 6 गुना है और 6 जीरो। अब 6 जीरो के साथ मतलब ये अगर हम गुणा करें तो ये ना 11 छक्का 66 और 2 जीरो, तो टोटल जो विक्रय मूल्य है हमारा 6600 बनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कितना अधिक में बेचना होगा। पहले आपका 3420 में बेचा जा रहा था, अगर आप इसमें से 3420 अगर हटा देंगे तो वही एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा आंसर। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 1 और 3, 3180 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए में दिया हुआ है। हमसे क्या बोला है, जैसे आपने 3480 में बेचा, उस पर लागत मूल्य से 43% कम विक्रय मूल्य लिखा है। लेकिन अगर हमें 10% लाभ प्राप्त करना होता तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना अधिक होना चाहिए था, यही पूछा है ना। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर दिया है बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 10% लाभ सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये था। यदि वस्तु 370 रुपये में बेची गई तो प्रतिशत हानि क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझें कि 440 रुपये में 10% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर पहला विक्रय मूल्य बटा में दूसरा विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला बता देते हैं आपको। ठीक है, आप ऐसा समझ लें कि SP1 जो भी पहला विक्रय मूल्य है बटा SP2 बराबर में पहला 100 प्लस माइनस x1 और 100 प्लस माइनस x2। यहाँ पर जो x है ना, ये लाभ और हानि को दर्शाएंगे। लाभ होगा तो प्लस चिन्ह आ जाएगा और हानि होगा तो माइनस चिन्ह। ठीक है, तो इस तरीके से लगाकर दिखाएं आपको। तो 400 कितना है, 440 आपका क्या है विक्रय मूल्य, और इस पर कितने का लाभ हो रहा है, सॉरी दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 370। ठीक, बोला जा रहा है कि पहले 10% लाभ हो रहा था, 100 में 10 जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। तो दूसरी बार में कितना हानि पूछा है, तो इसमें से हमें माइनस एक्स करना पड़ेगा क्योंकि हानि तो पूछा ही है। देखो जब भी लाभ होगा प्लस करेंगे, जब भी माइनस होगा मतलब हानि होगा तो माइनस करेंगे। बस इसे हटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा। 11 का एक जीरो कट, सॉरी अभी नहीं कटेगा। 11 से 11.110 और 11.110 और 11 चौके 44 और डिवाइड करें 2 से 2 पंचे 10, यहाँ से 2 से 2 दूना 4। तो बस इसे क्रॉस गुणा करना है हमें बस। तो क्रॉस गुणा करेंगे अगर तो इसका जो वैल्यू आएगा 5 का 37 में करेंगे तो ये कितना बनेगा, और 5 सत्ते 35, 5 या 15 और 3 18 बराबर ये कितना आ जाएगा 100 दूना 200 और माइनस का 2x। अब 2x को उस तरफ ले जाएंगे अगर हम तो यहाँ 2x आ जाएगा और 200 में से 185 जाएगा तो ये बनेगा 15। अब 15, अब 2x का वैल्यू 15 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये x हो जाएगा, तो ये 15/2 या 7.5 बोल सकते हैं हम इसे। तो 7.5% की जो होगी हानि हो जाएगी इसे। ठीक है,
बाकी करने को तो कई सारे तरीके और हैं, लेकिन आपको जो आसान भाषा में फॉर्मूले से बन जाएगा वही आंसर सही हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप बनाइएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए आप। रघु ने 66 रुपए में खिलौने खरीदने के बाद 15% लाभ पर बेच दिया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझे कि आपका जो क्रय मूल्य है वो 66 है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, 15% लाभ है तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 बटा में 100 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक एक 115 हो गया ना। अब 115 का 66 में गुणा करना है, तो आप एक काम समझें, पहले 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 से 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 5 से ये 20 हो जाएगा। फिर इसे 2 से काट दें तो ये 10 हो जाएगा, और 2 से काट दें ये 33 दूना 66। अब हम देखेंगे 33 और 66 का गुणा करेंगे तो 23 × 69 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। 23 × 69 और 6 कितना होता है? 75। ठीक, 759 हो जाएगा। और बटा में ये 10 है, तो इसका मतलब है हमें पीछे से 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा देना है, तो 75.9 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब 9 के आगे आप चाहो 0 लगा दो तो भी आंसर सही है। तो डी विकल्प में दिया हुआ है 75.9। इसके बाद 0 जितना भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है आपका, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपए में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 60 रुपए में खरीदी, इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य आपका 60 रुपए दिया हुआ है, 25% लाभ पर बेचना है, तो हम बात करेंगे 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना? 125 हो जाएगा, और बटा में 100 कर देंगे। 25 से डिवाइड करें, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और 4 से 4 एकम 4, 4 से 15 चौके 60। 15 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15 5 75। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है इस तरीके से, ये बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और यहाँ पर लिखा है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या तथा मेज की संख्या में अनुपात बताइए। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, आपको खरीदना क्या है? एक तो मेज खरीदना है, एक कुर्सी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक को x मान लेते हैं, एक को y, मेज को x और कुर्सी को y। तो हमने देखा 12 मेज है, मतलब 12x प्लस में कुर्सी का पता नहीं है, लेकिन कुर्सी को y वैल्यू मानेंगे, इसे हम p मान लेते हैं, py बराबर में कितना? 5000। ठीक है। अब हमने देखा कि एक मेज का मूल्य 50 रुपये है। अगर हम बात करें, पूरा 12 मेज हमारे पास हैं वर्तमान में, और एक मेज का मूल्य 50 है, तो हम इन दोनों का अगर गुणा कर दें, इसमें 12 गुणे में 50, तो 50 12 का गुणा होगा, 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि हमें पता चल गया मेज का मूल्य कितना है? 600। अगर इसमें से मेज ये टोटल हटा दें इसमें से, तो हमारा पी वाई यानी कि ये वैल्यू बचेगा। ठीक है। और कुर्सी का मूल्य कितना? 40 दिया जा रहा है। तो आप ऐसे समझें यहाँ पर कि पी की जगह, तो आप ऐसे समझें, पी की जगह क्या लिखेंगे? 40। ठीक है। और इनटू में वाई की जगह आपको वाई लिख लेना है, बराबर 500 है, 5000 है, 5000 में अगर हम 600 उस तरफ ले जाएं, अगर इनमें से मेज का मूल्य हटा लें तो ये कितना? 600 अगर हटाएंगे तो ये कितना बनेगा? 5400 रुपये बनेगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करें एक बार, सॉरी 54 क्यों होगा? 44 होगा ना, ये मिस्टेक लिख दिया गलती से। यहाँ पर ऐसे समझे, ये 44 होगा। 44, 5000 था ना, 5000 में से 600 घटाना था, तो ये 4400 होगा। ठीक है। अब देखें, 0 से एक 0 हट गया, 4 से 4 एकम 4, 4 से 1 1 0। तो y का जो वैल्यू है वो कितना है? 110 है। अब हमने देखा y जो है आपका कुर्सी है, और x जो था आपका शुरुआत में ही दिया था 12। अब देखो, हमारे पास 110 जो हो गई कुर्सी, और मेज कितना है आपके पास? 12। इनमें अनुपात बताना है, तो 2 से डिवाइड करें, ये 55 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें, ये 6 हो जाएगा। तो हमने देखा 55 अनुपात 6 जो बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा।
तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में अपना इस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।